आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ व्रत में खाए जाने वाला लड्डू बनाने की विधि। व्रत कोई सा भी हो, आप इस लड्डू को बनाकर व्रत में खा सकते हैं। और इस लड्डू को बनाना इतना आसान है कि इसे कोई भी बहुत आसानी से बना सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, बैचलर हैं या फिर कुकिंग में बिगिनर हैं, तब भी आप इस लड्डू को बहुत आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैंने लड्डू के इंग्रेडिएंट का परफेक्ट मेजरमेंट भी बताया है। तो बिना किसी देर के चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की इस मजेदार लड्डू की रेसिपी को। लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 500 ग्राम पनीर। तो मैं यहाँ पर पनीर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो दूध को गर्म करते समय अगर दूध फट जाए तो आप उस छेना का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पनीर को हमें कद्दूकस कर लेना है, उसके बाद हमें पनीर को इस्तेमाल करना है। 100 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा। तो मैं यहाँ पर 100 ग्राम नारियल के बुरादे का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो 100 ग्राम सूखे नारियल को कद्दूकस करके भी लड्डू में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर मिल्क पाउडर ले रही हूँ। तो ये मिल्क पाउडर का छोटा पैकेट है जो मार्केट में 10 रुपए में आता है और इसमें नेट 20 ग्राम मिल्क पाउडर होता है। तो यहाँ पर मैंने 4 छोटे पैकेट मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है, यानी कि मैंने यहाँ पर टोटल 80 ग्राम मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। लड्डू में मिठास के लिए हमें इस्तेमाल करना है गुड़। तो मैंने यहाँ पर लिया है 1 साबुत गुड़ और 1 साबुत गुड़ का 1/4 हिस्सा। गुड़ को भी पहले आपको कद्दूकस कर लेना है, उसके बाद आपको गुड़ को इस्तेमाल करना है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, गुड़ को लड्डू में इस्तेमाल करने से पहले मेक श्योर कर लीजिएगा कि गुड़ बिल्कुल साफ हो, गुड़ में जरा सी भी इम्प्योरिटी ना हो, यानी कि गुड़ में जरा सी भी मिट्टी ना हो। और अगर आप चाहें तो गुड़ के जगह पर आप इसमें जैगरी पाउडर यानी कि गुड़ का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है छोटे टुकड़ों में कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, 12 से 15 छोटे टुकड़ों में कटा हुआ काजू, 12 से 15 छोटे टुकड़ों में कटा हुआ बादाम। तो बादाम को पहले मैंने गुनगुने पानी में सोख करके रख लिया था, उसके बाद बादाम का छिलका हटाकर मैंने इसे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और 12 से 15 छोटे टुकड़ों में कटा हुआ किशमिश। किशमिश यहाँ पर टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको किशमिश का टेस्ट नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 10 से 12 कुटी हुई हरी इलायची के दाने। आप चाहें तो यहाँ पर 1 छोटा चम्मच हरी इलायची का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में 2 बड़ा चम्मच देसी घी। तो अब हम फटाफट से लड्डू बनाना शुरू करते हैं। फ्लेम ऑन करेंगे और पैन में 2 बड़ा चम्मच देसी घी डालकर देसी घी को हल्का गरम करेंगे। अब इस देसी घी में हमें डाल देना है कद्दूकस किया हुआ पनीर और कद्दूकस किया हुआ गुड़। पनीर और गुड़ दोनों को आपस में बिल्कुल अच्छी तरह से मिलाएंगे। और अब आपको इसे हाई फ्लेम पर ही पकाना है ताकि पनीर और गुड़ में से जितना भी पानी रिलीज होगा सब बिल्कुल अच्छी तरह से सूख जाए। तो अभी आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये हाई फ्लेम पर पकता जाएगा, पनीर और गुड़ दोनों आपस में बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स होके मिक्सचर बिल्कुल इस तरह से पतला हो जाएगा। तो आपको इसे हाई फ्लेम पर ही पकाना है और आपको इसे लगातार इसी तरह से चलाते भी रहना है ताकि पनीर पैन में नीचे लगकर जले नहीं। जब पनीर के अंदर से पूरा पानी सूख जाएगा तो देखने में मिक्सचर कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह का हमें पनीर का मिक्सचर चाहिए। और अब इस स्टेज पर फ्लेम को हम एकदम लो करेंगे और इसमें हम डाल देंगे कुटी हुई हरी इलायची के दाने, मिल्क पाउडर डाल देंगे, कुटी हुई इलायची और मिल्क पाउडर को हमें पनीर में 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल अच्छी तरह से मिला लेना है। और अब सबसे लास्ट में हमें इसमें डाल देना है नारियल का बुरादा और कटे हुए ड्राई फ्रूट्स।
अब सारी चीजों को आपस में बिल्कुल अच्छी तरह से मिलाते हुए हमें इसे लो फ्लेम पर ही 2 से 3 मिनट तक पका लेना है, ताकि लड्डू का मिक्सचर बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो जाए। लड्डू का मिक्सचर अब एकदम तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं सारी चीजों को मैंने आपस में बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो बस अब हमें इसे बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इस स्टेज पर फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ। लड्डू के मिक्सचर को अब हमें हल्का ठंडा कर लेना है, यानी कि लड्डू का मिक्सचर हल्का गर्म ही रहे, हाथों से छूने लायक रहे। उसके बाद हम इससे लड्डू बनाना शुरू करेंगे। तो लड्डू को मैं यहाँ पर अपने हिसाब से बना रही हूँ। लड्डू का साइज मैंने यहाँ पर मीडियम रखा है। आप चाहें तो लड्डू के साइज को अपने हिसाब से रख सकते हैं। आप चाहें तो लड्डू के साइज को मीडियम साइज से बड़ा या फिर मीडियम साइज से छोटा भी रख सकते हैं। इस लड्डू को बनाना बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। इस लड्डू को कोई भी आसानी से बना सकता है और इस लड्डू को बनाने में भी कोई मेहनत नहीं है। बस आपको शुरुआत में ही कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे पनीर का पानी सुखाने में। और जब एक बार पनीर का पानी बिल्कुल अच्छी तरह से सूख जाएगा, तब फटाफट लड्डू का मिक्सचर भी तैयार हो जाएगा और लड्डू बनाने में ज़रा सा भी टाइम नहीं लगेगा। बहुत ही बढ़िया इस लड्डू का स्वाद होता है। आप इस लड्डू को कभी भी बनाकर खा सकते हैं और अगर आपका कोई व्रत है तो आप उस व्रत में भी इस लड्डू को बनाकर खा सकते हैं। लड्डू को बनाने के बाद आप इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके फ्रिज में रख के कम से कम 5 से 6 दिन तक आराम से खा सकते हैं। तो आप भी एक बार इस लड्डू को घर पर ज़रूर बनाइएगा, खुद खाइएगा और अपनी पूरी फैमिली को भी खिलाइएगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस वीडियो के नीचे दिए गए लाइक बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरी नई रेसिपी के साथ।